इमरान खान के लिए 20 मार्च से आने वाली मुतवक्का आसानियां, डोनाल्ड लू का कांग्रेस कमेटी में बयान और उसके मुमकिन नताइज। इसके अलावा बात होगी उस हिडन एजेंडा पे जो मुतवक्का मुलाकात इमरान खान की और अमेरिकन एम्बेसडर की होने जा रही है। इस पे बात करते हैं इस व्लॉग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपने यूट्यूब चैनल तीसरी आंख ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से अपना ताज़ा व्लॉग लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा आज का व्लॉग इमरान खान के लिए मुतवक्का जो आसानियाँ आ रही हैं उसके हवाले से है। ये गालबन मेरी 20 मार्च की पोस्ट है जो मैंने फेसबुक पे लगाई थी कि इमरान खान के लिए आज से हर नया आने वाला दिन कोई ना कोई खुशखबरी लेकर आएगा। इससे पहले भी मैंने एक पोस्ट लगाई थी और ये गालबन इलेक्शन से पहले फरवरी के महीने में है, जिसमें मैंने कुछ इसी तरह की बात की थी कि मार्च के आखिर में और अप्रैल के शुरू में इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ इम्कानात पैदा होते नजर आ रहे हैं। अब एक और बात जिसकी तरफ आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, मैंने अपने पिछले कॉलम में जो रोजनामा नवाए वक्त में शाया हुआ उसमें मैंने लिखा था कि हमारे समाज का एक अलमिया है कि वो अपनी मर्जी का सच सुनना चाहता है। जब उनकी मर्जी का सच आप नहीं बोलते तो वो फिर उस पर बड़ी बेजा तनकीद करते हैं। कुछ इसी तरह का सामना मेरे इस कॉलम पे मुझे पेश आया और ख़ासकर इन पोस्टों के हवाले से जिनका मैंने आपसे ऊपर जिक्र किया है कि ये मैंने लगाई थी। तो इस पे जिन लोगों को इमरान खान की ज़ात के हवाले से इख्तलाफात हैं उन्होंने जी भर के अपनी भड़ास निकाली और उस तनकीद को फिर भी मैंने बड़ी खंदा पेशानी और जिंदा दिली से लिया। अब उन दोस्तों के लिए जिन्होंने इस तरह की तनकीद की उनके सामने मैं कुछ हक़ाइक़ पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बार बार अपने व्लॉग्स में कहता हूँ और यही बात मैं अपने कॉलम्स में भी कहता हूँ कि जो खबर मैं दूंगा या जो तज्ज़िया पेश करूंगा उसके पीछे हक़ाइक़ होंगे। तो चलें इस पोस्ट के पीछे भी जो हक़ाइक़ हैं उन पे हम बात करते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल वो ये है कि ये बताया जाए कि बुशरा बीबी को अडयाला जेल में क्यों नहीं रखा गया। ये किसका फैसला था और ये क्यों हुआ। दूसरा, उससे 2 दिन बाद बुशरा बीबी ने एक पटिशन फाइल की कि जी मुझे बनी गला में ना रखा जाए, मुझे अडयाला जेल में रखा जाए। आपने देखा बाकी जितनी दरखास्तें आती हैं, एप्लीकेशंस आती हैं, हाई कोर्ट में हो सुप्रीम कोर्ट में हो, वो फ़ौरन टेकअप होती हैं। ये एप्लीकेशन अभी तक क्यों नहीं हुई, ये भी एक बड़ा चुभता सवाल है। तीसरा, मुझे ये बताया जाए 190 मिलियन पाउंड वाला केस जो है वो उस तेज़ी से आगे क्यों नहीं बढ़ा जिस तरह एक हफ्ते में आपने देखा 3 केसों का फैसला हो गया था। सुबह अदालत 8 बजे बैठती थी और रात 11 बजे उसका फैसला हो जाता था। चौथा मेरा सवाल, मीडिया पे भी आपने देखा है हर तरफ शोर मचा हुआ है। अडयाला जेल की सिक्योरिटी के हवाले से बहुत तहफ़्ज़ात का इजहार किया जा रहा है। क्यों? उससे अगला अब आते हैं कांग्रेस की कमेटी में डोनाल्ड लू ने जो बयान दिए हैं गो के इमरान खान के हवारी से अपने हक में कह रहे हैं और जो दोस्त इमरान खान के खिलाफ हैं वो अपनी बोली बोल रहे हैं, इमरान खान के हमायती अपनी बोली बोल रहे हैं। लेकिन इसमें देखें कि डोनाल्ड लू के कितने मुतज़ाद बयान आए हैं। अब आते हैं डोनाल्ड लू के बयान के बाद जो मुमकिन डेवलपमेंट हुई है उसकी तरफ। आप देखें, एक तरफ डोनाल्ड लू ने
साइफर केस को जुटलाया है, जबकि दूसरी तरफ उसने मुतअद्दिद सवालात पाकिस्तान के इलेक्शन की शफाफियत के बारे में उठा दिए हैं। इसके बाद जो मेजर डेवलपमेंट हुई वो क्या हुई? वो ये हुई कि जो कमेटी का सरबराह है उसने एक ऑर्डर पास किया कि अमेरिकन एम्बेसडर इन पाकिस्तान वो इमरान खान से मुलाकात करे और वो इमरान खान के साथ इलेक्शन के बारे में जो उसके तफजात हैं उसके बारे में बात करे। दर हकीकत ये उस सिलसिले की एक कड़ी होगी कि अमेरिकन सफ़ीर इमरान खान से मुलाकात में कुछ तरजीहात तय करे, जिसमें गालबन वो उससे साइफर के मुतल्लिक़ बोलने से भी अब रोकना चाह रहे हैं, क्योंकि इमरान खान ये बयान दे चुका है कि मैं कोर्टों में अमेरिकन एम्बेसडर पे और साबका आर्मी चीफ जनरल बाजवा पे अदालत में कुछ सवालात करने चाहता हूँ। बात सिर्फ साइफर की हद तक नहीं, अपने वीलॉग में आगे चल के मैं आपको अर्ज करूँगा कि ये मुलाकात अमेरिकन क्यों इमरान खान के साथ करना चाह रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिकन एम्बेसडर ये मुलाकात जेल में करेगा? गालबन नहीं, ये मुलाकात बनी गला में होगी, अगर हुई, जो इसका काफ़ी हद तक इम्कान पाया जाता है। तो अब मेरी इस बात को आप रिलेट करें मेरे पिछले उन सवालात पे और उन हक़ाइक़ की तरफ जो मैंने आपके सामने रखे थे कि बुशरा बीबी को बनी गला में क्यों रखा गया मुज़ाकरात के लिए। इमरान खान को अब क्यों बनी गला शिफ्ट किया जाएगा मुज़ाकरात के लिए, वहाँ के लिए ऐसा साजगार माहौल क्यों पैदा किया जाएगा। ये सिक्योरिटी के जो बयान आ रहे हैं अडयाला जेल की और कुछ इस तरह की चीज़ें, ये बिल्कुल इस तरह का साबका एपिसोड है जैसे कोट लखपत जेल में प्लेटलेट्स गिरने वाला हुआ था। इस दफ़ा प्लेटलेट्स नहीं गिरेंगे, इस दफ़ा कुछ और होगा। तो ये एक स्ट्रेटजी होती है। तो दोस्तों, जब मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि जो भी बात करता हूँ उसके पीछे कुछ हक़ाइक़ होते हैं, हक़ाइक़ आपके सामने रख दिए, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि बात सिर्फ साइफर तक या किसी ये दिन आपके सामने ज़ाहिरी जो बातें आ रही हैं वहाँ तक महदूद नहीं है। ये इस मुलाकात का एक हिडन एजेंडा है। वो हिडन एजेंडा क्या है वो आपके लिए मैं सस्पेंस रख रहा हूँ। आइंदा अपने किसी भी व्लॉग में उसके मुतल्लिक़ मैं बात करूँगा, लेकिन जब मैं बात करूँगा और जब ये वाक़या हो जाएगा तो आप कहेंगे कि जी आपने तो ऐसे ही इशारों में बात की थी। इसके लिए मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मैं अपना एक व्लॉग भी कर चुका हूँ इस बारे में और मैं कॉलम भी लिख चुका हूँ, और वो मेरा व्लॉग जो है उसमें अमेरिका और चाइना की सर्द जंग के हवाले से मेरा कॉलम था, नवाए वक़्त में शाया हुआ। उसमें मैं इशारतन बहुत कुछ कह चुका हूँ और ये बहुत जल्द आपके मुल्क में एक चीज़ होने वाली है जिसके लिए ये सारे आप ड्रामे देखेंगे कि किस तरह अनफोल्ड होते जाते हैं, और फिर इंशाल्लाह ताला जब इसके मुमकिन नताइज जो हैं वो सामने आने वाले होंगे तो उस बारे में भी आपसे बात होगी। फ़िलहाल अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने ये क्यों अर्ज़ की थी कि 20 मार्च के बाद हर आने वाला दिन इमरान खान के लिए नई खुशखबरी लेके आएगा। तो चलिए इंतज़ार करें कि इमरान खान कितनी जल्दी बनी गला शिफ्ट होता है। फिर उसके बाद सबसे पहला उसका साइफर केस उठता है, उसके बाद इद्दत वाला केस उड़ेगा, और इसी तरह वो आपने इन पे जो सिक्योरिटी वाला 9 मई वाला है वो भी आप देखेंगे। उसके बारे में भी मुख्तलिफ जज साहिबान ने कुछ केसों में अपने तफसात का इज़हार कर दिए। तो ये तीनों केस भी अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, ऐसे ही होंगे
जैसे एवनफील्ड वाले हुए। तो ये गोरखधंधा है, इसी तरह चलता रहेगा। कुछ हिडन एजेंडा होते हैं जिन पे काम होना